This is Gaurav Chaurasia and I welcome you to new lesson. In this lesson we are going to talk about some beautiful expressions जिनको हिंदी में कहते हैं अनुमति, कहते हैं हिंदी में सहमति और तीसरा जो है वो है विनम्रता से रिक्वेस्ट करने के लिए। पिछली कक्षा में पिछले लेसन में आपने देखा था, आपने कुड आई एक्शन या कुड यू एक्शन की बात की थी। मे का इस्तेमाल हम एक तो संभावनाओं के लिए करते थे और दूसरा किसी भी काम की अनुमति लेने के लिए। अक्सर आपने देखा है, आप जब अपने से बड़ों से किसी काम को करने की अनुमति लेते हैं तो आप मे आई एक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप पापा से कहते हैं, पापा मे आई गो फॉर अ पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, मे आई यूज योर फोन। स्कूल में अपने टीचर से कहते हैं मे आई कम इन, इवन अपने कॉलेज में अपने टीचर से कहते हैं मे आई कम इन सर। तो मैं यहाँ पर अब मे आई एक्शन का भी यूज नहीं करूंगा। तो मैं और आप अब की जो क्लास है उस पर हम बात करेंगे केवल लेट मी एक्शन की। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा एक छोटा सा शब्द है जिसे बोलते हैं लेट। हिंदी में सहमति की बात की जाती है। दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा होगा जब कभी भी हम किसी भी एक्शन को अंजाम देते हैं तो उस काम को करने देने में या काम को ना करने देने में लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त होता है। कई बार लोग डायरेक्टली आपको किसी काम को करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन काम को ना करने देने में वो सहमत होते हैं और काम को करने देने में वो सहमत नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी काम को करते हैं तो काम के करने देने में या ना करने देने में लोगों की सहमति होती है। जैसे कि माता पिता ने कुछ नहीं कहा जब आपने वेस्टर्न क्लोथ्स पहने, लेकिन जब ज़्यादा ही शॉर्ट्स पहने तो उन्होंने कुछ कहा क्योंकि वो सहमत नहीं थे। आप मायके जाते हैं, आपकी श्रीमती जी मायके जाती हैं और वहाँ पर जाकर अपने पेरेंट्स से या अपने भाई बहन से कहती हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं वहाँ मेरी ससुराल में, वो मुझे इस तरह के कपड़े पहनने नहीं देते। एक तो स्टेटमेंट ये है। एक स्टेटमेंट आप अपने बचपन को याद करिए, जब भाई बहन आपस में इकट्ठे पढ़ने बैठते थे और अगर भाई सिस्टर को डिस्टर्ब कर रहा है तो सिस्टर चिल्लाती है पापा को, पापा देखो ये मुझे पढ़ने नहीं देता। भाई पढ़ने बैठा है तो हो सकता है वो पापा से मम्मी से शिकायत सिस्टर की कर दे कि मम्मा देखो ना, ये भाई मुझे पढ़ने नहीं दे रहा या बहन मुझे पढ़ने नहीं दे रही या पढ़ने नहीं देती। मैं आपके पास आता लेकिन मुझे आने नहीं दिया। मैं पिकनिक पर चलूंगा लेकिन मुझे मालूम है मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। तो जब भी किसी काम में सहमति के शब्दों का इस्तेमाल करना हो, लेट वर्ड का यूज करते हैं और उस व्यक्ति को लेट के बाद लगाते हैं जिसको सहमति चाहिए। जैसे मैं आपसे अगर अपनी बात रखना चाहूं और आप बोले जा रहे हैं तो मैं आपको एक पल रोकूंगा और कहूंगा जस्ट अ मोमेंट, लेट मी स्पीक। भीड़ भाड़ का एरिया है और मुझे वहां से निकलना है, मैं बोलूंगा एक्सक्यूज मी, लेट मी पास, लेट मी टॉक, लेट मी राइट, लेट मी राइट। कहीं क्यू लगी हुई है और आपको क्यू में से पहले आपकी ट्रेन आ रही है और आपको जल्दी जाना है तो आप कहते हो लेट मी बाय द टिकट, लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी बाय द टिकट, लेट मी ड्रिंक वाटर, लेट मी स्लीप। आपको कल सुबह जल्दी उठना है, एग्जाम की तैयारी करनी है और आपकी सिस्टर लाइट ऑन करके बैठी हुई है तो आप कहते हो यार स्विच ऑफ दिस लाइट, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, प्लीज लेट मी स्लीप, गो अवे फ्रॉम हियर। लेकिन क्या आपकी सिस्टर ने आपकी आंखें खोल कर बैठी रही थी? नहीं। तो वो क्या कह रही थी कि नहीं मत सो? नहीं। तो क्या वो ऐसा कुछ कर रही थी जिससे आपकी स्लीप में प्रॉब्लम हो रही थी, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए आप कहते हो मम्मा ये मुझे सोने नहीं दे रही है ना। तो आप उससे कहते हो देवी जी, दीदी जी, सिस्टर, लेट मी स्लीप, लेट मी स्टडी, लेट मी गो, लेट मी ड्राइव, लेट मी टॉक, लेट मी अर्न सम मनी। तो लेट वर्ड सहमति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा,
इसी लेट के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को लगाते हैं, जैसे आप अपने भाई को लगाना चाहते हो, लेट हिम गो। माता जी कहती हैं अपने पिताजी से, मतलब माता जी कहती हैं अपने पतिदेव से कि बच्चे को जो करना है कर लेने दीजिए ना, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। आपको याद होगा 3 इडियट का वो सीन जहां पर एक लड़के को फोटोग्राफर बनना है लेकिन उसके पापा उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। His father wants him to be an engineer and that boy wants to become a photographer. And he says to his father that Papa, let me become a photographer. और अगर इंजीनियर बन भी गया तो बहुत बुरा इंजीनियर बनूंगा। तो पापा सहमत नहीं थे ना, पापा से अनुमति ही ली जाती है, लेकिन फिर भी अनुमति और सहमति के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। सहमति बराबरी वालों में भी ले ली जाती है, छोटों से भी सहमति ली जाती है, बड़ों से भी सहमति ली जाती है। और आप जब काम को करते हैं और लोग आपको काम को करने देते हैं, इसका मतलब वो सहमत है। एक और एग्जांपल लीजिए। इमेजिन फॉर अ मोमेंट, एक सोसाइटी में आपने एक शॉप ओपन की और आप उस शॉप को चला पा रहे हैं, कस्टमर्स भी आ रहे हैं। इसका मतलब वो आपको ये काम करने दे रहे हैं। ठीक उसी तरह आप ही की शॉप से लगभग 200 मीटर की दूरी पर इसी सोसाइटी में एक नॉन वेजिटेरियन वाली शॉप ओपन हो जाती है, नॉन वेज की दुकान खुल जाती है। लोग नॉन वेज देखते हैं, निकलते हैं वहाँ से, उनको बड़ा डिस्गस्टिंग लगता है। उन्होंने सोचा यार ये दुकान हमारी कॉलोनी में कहाँ से आ गई, हमारी सोसाइटी में कहाँ से आ गई। बस पहुँच गए। 4 दिन के बाद 5वें दिन उस व्यक्ति की दुकान नहीं खुलने दी। उन्होंने कंप्लेंट कर दी पुलिस में, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट कर दी, उनकी दुकान बंद हो गई। तो क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के जो लोग हैं वो सहमत नहीं हैं। आपकी दुकान पर तो आज तक नहीं आए। ऐसे कस्टमर्स आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, ले जाते हैं, क्योंकि आपकी दुकान को चलने देने में वो सहमत है और उसकी दुकान को चलने देने में वो सहमत नहीं है, इसलिए उन्होंने असहमति दिखाई, दर्ज कराई, तो उसकी दुकान बंद हो गई। तो आइए कुछ हम एक्शंस, कुछ हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस और कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। माई फादर लेट्स मी डू वॉट एवर आई वॉन्ट। माई मदर डजंट लेट मी गो आउट अलोन। माई फादर लेट्स मी ड्राइव कार। माई मदर डजंट लेट मी ड्राइव कार। Last month, when I was going on picnic with my friends, my mother didn't let me go by bike. Next month, I want to go to Goa, and I'm sure again my mother will not let me go with my friends. Tell me, do your parents let you do whatever you want? Tell me, do your parents let you put on whatever you want? Tell me, do your parents let you attend boozy parties at night? With this, try to answer. This is Gaurav Chorsia signing out until we meet again.